और ये समाज मुझे बेटी के रूप में स्वीकार करे। और मैं आज कलंकी हुई हूँ तो अपने कला से। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। और आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आज हम ऐसी शख्सियत के साथ जुड़ेंगे जिनकी आवाज़ किसी पर्चा की मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं दतिया से सीमा बघेल। सीमा बघेल आवाज़ ही उनकी पहचान बनी हुई है। सीमा बघेल जी, आपकी जन अदालत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जो है आप समाज के हित के लिए और समाज की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीमा बघेल दतिया से हूँ और कुछ छोटा मोटा गा लेती हूँ, ज़्यादा तो नहीं। खैर सीमा बघेल जी, आपकी लाइफ में कब आया कि आपके अंदर एक प्रतिभा छुपी है जिसको निखारने की ज़रूरत है? बचपन से ही मेरे पिताजी हैं वो क्या है थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं, तो उन्होंने वही सुबह से उठना और राम राम का जाप करना, राम का नाम लेना, भागवत वगैरह रामायण में ज़्यादा मतलब हिस्सा लेते थे, पढ़ते थे, गाते थे, तो गाने की लगन बढ़ी। हाँ, तो उनके साथ खैर मैंने इतना फोकस नहीं किया गाने पे। मुझको मतलब मेरे अंदर का जो हुनर है मुझको मालूम नहीं। खैर अभी भी मुझको यकीन नहीं होता है। वो तो सब लोग कहते हैं कि आप अच्छे गा लेती हूँ, मुझे विश्वास नहीं होता है कि मैं गा लेती हूँ। मेरे पिताजी बहुत नेक और बहुत रहमदिल और बहुत ही अच्छे हैं। उनका ही शायद कुछ पुण्य प्रताप हो तो ऐसा मेरे जीवन में ये गायकी आई, भगवान का नाम आया। तो मैं स्कूल जाती थी तो स्कूल में मतलब कुछ प्रोग्राम फंक्शन होता था तो वहाँ पे स्टेज पे जो है मैं गाती थी, तो सब लोग कहते थे अरे वाह तुम बहुत अच्छा गाती हो। हाँ, तो ऐसे ही मेरा इंटरेस्ट बढ़ा गाने के प्रति और मैं फिर गाई जी। पहला गाना वो कौन सा था जिससे आपको प्रसिद्धि मिली? गीत मैंने गाया था स्कूल टाइम में, तो वो मैं आप सबके सामने जो है गुनगुनाना चाहूँगी। स्वागत। फर्ज अपना हम निभाने चले, कर्ज अपना हम चुकाने चले, भारत माँ की लाज बचाने सर पे कफन हम बांध चले। तो अब हम सीमा बघेल जी आपका वो सुपरहिट गाना सुनना चाहते हैं जिसे दर्शक सुनना चाहते हैं और जिनको सुनकर के आपको महफिल में बुलाया जाता है। अभी तो फिलहाल जो है मेरा फेवरेट है, जिस प्रकार की मेरी आस्था है प्रभु के साथ, उस हिसाब से जो है मेरा एक फेवरेट गाना है। लगन प्रभु से लगा बैठे हाँ, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो जैसे मुझे एक गज़ल भी पसंद है, हम तेरे शहर में आए हैं, थोड़ा गुनगुनाना चाहूँगी। पूरा गुनगुनाइए। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मेरा कहना यहाँ परमात्मा से है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम आत्मा है, वो परमात्मा है, इसलिए उसका ये रंगमंच है, उसके रंगमंच पे हम आए हैं। प्रभु से विनती है कि एक मुलाकात का मौका दे दें और कहने
सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। इसका एक फर्स्ट अंतरा है, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, सुबह तक तुझसे बिछड़ के मुझे जाना है कहाँ, सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। लोग तो मतलब जो गायकी है मेरी, मैं क्या है ज़्यादातर महिलाओं में बैठ के महिला संगीत भी जैसे करती हूँ, भजन वगैरह गाती हूँ, भोलेनाथ शिव भोलेनाथ के सभी के गीत गाती हूँ। उनमें से सभी ज़्यादातर राम का नाम ही फेवरेट है मेरा तो। हाँ, तो उनके जितने भी गाना हैं मेरे सब फेवरेट हैं। जैसे कि एक गीत और भी गाती हूँ मैं, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन। मेरी ये सोच है कि मैं कुछ आई हूँ, कहने का मतलब ये मनुष्य का जो जन्म है ये बहुत ही अनमोल जन्म है, जन्म जन्म का चक्र है। जन्म जन्म में जितने भी हमने कुछ पुण्य कार्य किए हैं तो उन पुण्यों के खाता जोड़कर हमें एक मनुष्य का जन्म मिला है, और इस मनुष्य के जन्म को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि हंसने का गुण मात्र जन्म मनुष्य को ही है, कोई पशु पक्षी किसी को हंसते हुए नहीं दिखे। तो कहने का मतलब मेरा हंसना, स्वयं हंसना और सबको हंसाऊं, और कुछ ऐसा शिक्षाप्रद मैं ज़्यादातर गीत गाने की कोशिश करती हूं कि लोगों को कुछ शिक्षा मिले उसमें, जो ऊपर वाले सरस्वती माँ ने जो गॉड गिफ्ट दी है, तो मैं सिर्फ उसका सदुपयोग करना चाहती हूँ और सभी को बताना चाहती हूँ कि मनुष्य जन्म अनमोल रे, से मिट्टी में मत रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, से मिट्टी में मत रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, तू है बुलबुला पानी कर मत कर रे, जोर जवानी का संभल संभल कर चल रे वंदे, पता नहीं जिंदगानी का, इसलिए हिल मिल के तू डोल रे, मीठी वाणी बोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कहने का मतलब ये जो मनुष्य का जन्म है ये पानी के बुलबुलों जैसा है, पता नहीं कहाँ कब क्या हो जाए किसी को मालूम नहीं, इसलिए भी जितनी भी दिन की ज़िंदगी है हंसो और सबको हंसाओ खुशी जीवन में, और कुछ ऐसा करके दिखाओ
कि ये कहते हैं हाथ जो है मुट्ठी बांध कर आए जगत में हाथ पसारे जाना है। ये तो धन दौलत है, कोई कितनी भी कमा ले ये हमारी साथ नहीं जाती है, लेकिन साथ जाते हैं हमारे कर्म, हमारी पहचान, हमारी प्रतिष्ठा, जो हम लोगों के बीच में अपनी छाप छोड़ के गए हैं, ये हमारे साथ जाती है, वो ऊपर वाला देखता है। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि हमारा राम नाम रूपी जो धन हमारे साथ जाता है वो हमारी रक्षा करता है। और जिस दौलत राम नाम को भुलाकर जिस दौलत में हम जो भूले हैं, जिसे तो कोई भी लुटेरा लूट सकता है, इसे हमें रक्षा करनी पड़ती है, लेकिन राम नाम रूपी जो धन है वो तो हमारी स्वयं रक्षा करता है। इसलिए ये धन तो हमें शरीर के लिए कमाना ही है अब तो, लेकिन जो हमारा परम धन है वो हमारा राम है, वो हमारा नेकी है। कहते हैं कि मनुष्य का वो एक भक्ति का ही पहलू होता है जब मनुष्य के काम आता है। इसलिए मेरा कहने का मतलब यही है साफ साफ शब्दों में कि रामायण गीता का, भागवत और सीता का एक एक ग्रंथ का हमें अंत नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमको एक भक्ति के मार्ग पे चलाने वाले, और भक्ति क्या हमें अध्यात्म की तरफ बुराई से बचाने के लिए, हमारे जीवन में जो अज्ञान रूपी अंधकार है हमारे अंदर, तो वो उस अंधकार को मिटाने के लिए ये हमें ये ज्ञान रूपी जो है जो शास्त्र मिले हैं, जिनसे हम आज जो कर्मों को अपने सुधारते हैं, जो नेकी के हम जो है नेकी को अपनाते हैं। तो कहने का मतलब ये ग्रंथ का हमें अंत नहीं चाहिए। और जो गर्भ में बेटियां मर रही हैं और फिर लोग बाग कहते हैं कि सावित्री नहीं है, सीता नहीं है। सावित्री सीता तो आपने गर्भ में ही मार दी, तो फिर कहाँ से सावित्री सीता है? कहने का सीता को भी कलंक लगा था। हाँ। और वही कलंक आज भी चला रहा है कलयुग में। तमाम हमारी सीता हैं, लेकिन उनको कलंक लगता है, उन पर लांछन लगाया जाता है, और वो समाज में एक सर उठा के जीना चाहती हैं, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनका सर नीचा करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं सीता को भी कलयुग में भी लांछन लग रहा है। इसको किस तरीके से देखती हैं? देखिए, ये तो सदियों से चला आ रहा है। त्रेता युग में भी सीता जी ने जो है अग्नि परीक्षा दी है अपनी। तो आज गली गली में कहते हैं कि पहले तो एक रावण था, उससे सीता बच गई, लेकिन अब घर घर में रावण है, जिससे सीताएं नहीं बच पा रही हैं। क्यों नहीं बच पा रही हैं? उसका एक वो भी है, क्या है, ये पुरुष प्रधान देश है। मैं पुरुषों की मतलब कुछ बुराई नहीं करना चाहती, पुरुषों को एक चलना भी चाहिए, पुरुष प्रधान देश है, लेकिन साथ में एक नारी शक्ति भी है, क्योंकि भगवान शंकर ने भी जो है अर्धांगिनी रूप में जो है मैया जो है गौरा जी को अपने आधे अंग में जो है विराजमान किया हुआ है। किसी का मतलब है नारी नहीं कम और ना पुरुष कम है, दोनों ये दो क्या है, गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों बराबर हो तभी तो गाड़ी सीधी चलेगी। तो स्वयं परमात्मा ही हमको बता गए हैं कि नारी किसी से कम नहीं, पुरुष से पुरुष कंधा मिलाकर चले। और लेकिन पुरुष प्रधान को पुरुषों की सोच ऐसी रहती है कि नहीं हम ही आगे रहें, नारी को दबाया जाए। तो मेरी उनसे प्रार्थना है कि नारी को दबाया नहीं जाए, उस शक्ति को निखारा जाए, क्योंकि नारी तो कहते नहीं पीछे पति के पीछे चलने वाली है वो, लेकिन प्रेम से आप उसके मतलब चरणों में उसे झुका लो। लेकिन आप कहो कि नहीं, मार के और डांट के और फटकार के प्रताड़ित करके ऐसे नारी को, तो ये अन्याय है। ये नहीं होना चाहिए नारियों पे। और जो कला है उनकी, जो कुछ भी वो उनके अंदर कुछ हीरा कहते हैं, हीरा को एक जौहरी की ज़रूरत होती है। अगर हीरा लोहार के पास पहुंच जाता है तो उसका तो चुरकन बन जाता है। हाँ, तो एक हीरे को जौहरी की आवश्यकता है, इसलिए वो जौहरी बने, आप लोहार ना बने। कहने का मतलब मेरी भाइयों से यही प्रार्थना है कि हाँ। आपने देखा होगा समाज में बहुत से राजनेता मंचों से दहाड़ते सुने होंगे आपने, कि महिलाओं को आगे लाओ और महिलाओं को मंच पर लाओ, महिलाओं को उनका हक और अधिकार दो। लेकिन उनकी महिलाएं उनके घर में दब रही हैं, वही अपने महिलाओं का सम्मान नहीं कर पाती हैं, मंचों से दहाड़ते हैं। क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही कहना चाहती हूँ कि मुख में राम बगल में छुरिया, मतलब मुंह मीठा पेट कसाई हमारे बुंदेलखंडी में कहते हैं। इसलिए अंदर और बाहर एक से रहो, क्योंकि अंदर घट में जानने वाला तो वो परमात्मा है, बाहर तुम दुनिया को दिखा लो,
कैसा भी दिखा लो कि मैं अच्छा हूँ। अच्छा कहने से अच्छा नहीं होता है, कुछ कर्म ऐसे करने पड़ते हैं जिनसे मनुष्य अच्छा बनता है। कर्मों का हिसाब किताब है, और एक ना एक दिन तो सच्चाई सामने आ ही जाती है। कहने का मतलब है वो नेता जो भी हैं, खैर अपना अपना मान सम्मान, मेरा मान बढ़े, मेरा सम्मान बढ़े, मेरा मेरा मेरे मेरे में लगा, और तेरा कोई नहीं सोच रहा है, मेरे तेरे में ये लगे हुए हैं। इसलिए हाँ, अच्छी बात है कि अपने आप को बताना चाहिए, कुछ ऐसे श्रेष्ठ कार्य भी करना चाहिए जिससे कि ऑटोमेटिक हम अच्छे बन जाते हैं। दूसरों को दबा के कोई अच्छा नहीं होता है, दूसरों को निखार के कोई अच्छा होता है। अपनी पत्नियों को सम्मान दो, अपनी पत्नियों की कला को निखारो, ये आपकी मान है, आपका सम्मान है। अकेले आप खड़े हो, अपने मुंह से दहाड़ रहे हो कि मैं, मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरी कला, और आप घर में जो है पत्नी के ऊपर अत्याचार कर रहे हो, तो ये गलत है सरासर। ऊपर वाला देखने वाला है। सीमा बघेल ने कहीं ना कहीं उन महिलाओं की आवाज़ को भी उठा दिया है जो अंदर ही अंदर प्रताड़ित हैं, परेशान हो रही हैं। उनके पति उनको सम्मान नहीं दे रहे हैं और उनकी पत्नियां चाहती हैं कि वो कदम से कदम मिला करके चलें। 7 फेरे दिए जाते हैं, आपने भी सुने होंगे, तो वो दोहराना चाहेंगे क्या? 7 फेरों में होता है कि पत्नी को पति के हिसाब से चलना चाहिए और पति को भी पत्नी के हिसाब से चलना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हिसाब कहने में तो ये होता है, मैं उन पतियों से प्रार्थना करना चाहती हूँ, कुछ कुछ ऐसे भी मैंने पति देखे हैं कि वो अपनी पत्नियों को आगे देख, जैसे कि एक तो राधापति, क्या बात हैं, एक सभापति हमारे रघुनाथ जो सीता जी को आगे के, सीता राम, अगर सीता नहीं बोलोगे तो राम आपका नाम स्वीकार नहीं करेंगे, आप कितना भी राम नाम के जप कर लो। अगर राधे नहीं जपोगे तो कृष्ण आपका पूजा, आपकी आस्था स्वीकार नहीं करेंगे। तो इतने बड़े परमात्मा स्वयं ने हमको शिक्षा दी है, तो हम आपको क्या शिक्षा दें। खैर हमारे भाइयों से यही प्रार्थना है मेरी कि भाई लोग अपनी नारियों का सम्मान करें, और नारियों को भी दबना नहीं चाहिए। मतलब कहने का मतलब ऐसा भी नहीं कि मूसल उठाना चाहिए, 2 मार लगानी चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारी जो उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हमें मतलब आगे बढ़ाओ, हमारी जीवन में दबना नहीं चाहिए। दबना ये कायरता है। मतलब हम अगर हिंसा को सहन करते हैं तो हम एक कायर हैं, हम हिंसा को सहन नहीं करना चाहिए, जब उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठाना चाहिए। इसलिए कर्म सबसे ज़्यादा, अपनी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मेरी माताओं बहनों से कहने का मतलब ये है कि आज नहीं तो कल दिन सुधर ही जाएंगे। अपने अंदर हिम्मत रखिए, अपने मन को मत मारिए, घुटन भरी जीवन मत जिए, क्योंकि ये जन्म आपको एक बार मिला है। फिर क्योंकि देखो बातें करते हैं पूर्व जन्म की, लेकिन हमने जन्म देखा नहीं है पूर्व होता है कि नहीं। इसलिए कहने का मतलब ये जीवन है, आप हंसो और हंसाओ। अगर आपकी जहाँ पर घुटन भरी आपको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, आपको रुलाया जा रहा है, अगर आपके परिवार में 10 लोग हैं, 10 लोग हंस रहे हैं आपको रुलाकर, तो आप रो रही हैं, आप घुटन भरी जिंदगी जी रही हैं, तो आपका जो है उनका हंसना व्यर्थ है। हाँ, आपका फ़र्ज़ है कि चलो आप 10 को हंसा रही हैं, लेकिन उनका हंसना व्यर्थ है, आप एक की आत्मा रुला रहे हो। जब वो एक स्त्री 10 को प्रेम दे सकती है तो 10 मिलकर एक स्त्री को भी प्रेम दे सकते हैं। और अगर वो कुछ यश और कीर्ति और कुछ अच्छा करना भी चाहती है तो उसमें उसके परिवार वालों का भी नाम होता है, उसका सम्मान होता है, उनको यश मिलता है, प्रतिष्ठा, और पीढ़ियाँ तक उनका जो है नाम गाती हैं। सीमा बघेल जी, आप बघेल समाज से आती हैं और बघेल समाज में बहुत कम गायिका निकल करके आती हैं, छुपी हुई हैं, और हमारा चैनल प्रयास करता है उन छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे लाएं, उनको निखारें, उनको आवाज़ दें, उनको पहचान दें, उन्हें सम्मान दें। तो आपको सम्मान घर में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप ये बताइए। हमारे मायके का पूरा सपोर्ट है हमको। खैर ये चैनल है इसलिए हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते कि कहीं ना कहीं आप भी परेशान हैं। हाँ, कहीं ना कहीं हम परेशान नहीं, हम बहुत ज़्यादा, या फिर कर्म क्या, अब कहो कि कर्मों को दोष दो। खैर अगर कुछ अगले इंसान के अगर वो नहीं सपोर्ट करना चाह रहे, वो हिंसा का शिकार बनाए जा रहे हैं और हम अपने कर्मों को दोष देते रहें, खैर हमारी ऐसी सोच नहीं है। हम तो ये कहते हैं कर्म ही पहचान है, हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य बदल सकता है। अब हम कहें कि हमारे अंदर हुनर है, लेकिन दूसरे लोग, हमारे समाज वाले हमको बढ़ने नहीं दे रहे हैं, झूठी मनगढ़ंत कहानियों पे विश्वास कर रहे हैं, हमारे घर वाले हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और फिर हम अपने कर्मों को दोष देते रहें। अरे आप सपोर्ट करने रहो तो हमारे तो भाग्य क्या, हमारा तो परम भाग्य है। जुड़ी हुई थी, पूरा देश का समाज आपको देख रहा है, क्या चाहत है आपकी, क्या सोच है, क्या मांगना चाहती हो, समाज आपको देने के लिए तैयार है? मैं अपना मान, अपना सम्मान, और ये समाज मुझे बेटी के रूप में स्वीकार करे, और
मैं आज कलंकी हुई हूँ तो अपने कला से, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने मेरा सपोर्ट नहीं किया और आज भी नहीं करते। मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहती, वो अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ मेरी सोच उनसे मिलती जुलती नहीं है। मेरी सोच है कि मैं इस धरती पे आई हूँ तो कुछ करके जाऊँ। मेरी रॉन्ग सोच नहीं है। कुछ लोग कला का दुरुपयोग भी करते हैं, भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ बोलना चाहती हूँ कि जो कला का दुरुपयोग कर रहे हैं। बस मेरी यही सोच है। और दूसरा, मेरे पिताजी मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे माताजी मेरा बहुत सपोर्ट करती हैं। आज उनकी वजह से मैं जिंदा हूँ। और आज भी मैं उन भाइयों बहनों से, उन समाज वालों से ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि गुमराह करने वाले बहुत हैं, आपको गुमराह करें। जैसा मुझे बताया जा रहा है मैं वैसी नहीं हूँ। मैं अंदर से मुझे जानूँ, मुझे पहचानूँ। मैं अपने आप को हीरा नहीं कहना चाहती, लेकिन फिर भी आप सब मुझे हीरा की उपाधि दे रहे हैं हमारे भैया जी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए जौहरी बनूँ और मुझे हीरे की ऐसी जगह है, मतलब कहते नहीं है कि हीरे की परख जौहरी कर सकता है, तो ऐसी जगह लगा दो इस हीरे को कि वो जग को रोशन करे। इसलिए मैं अपना समाज का नाम रोशन करना चाहती हूँ, कुछ करके दिखलाना चाहती हूँ। मैं किसी की आत्मा नहीं दुखाना चाहती हूँ, मैं तो हंसना और सबको हंसाना चाहती हूँ। बस मेरी भाइयों लोगों से, मेरी बहनों लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि मुझ पे जो कुछ भी गलतियाँ हुई हों अभी तक, जो कुछ भी मैं आपके बारे में कुछ अपशब्द बोले, देखो क्रोध है, कुछ बोल जाते हैं। कभी कभी मुझको ऐसा लगता था सपोर्ट नहीं करते हैं तो मैं समाज को छोड़ दूँ। खैर, मेरे समाज वाले तो मेरे बहुत अच्छे भाई लोग हैं, मेरी माताएं बहनें बहुत अच्छी लोग हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैंने बघेल समाज में जन्म लिया है जो है। इसलिए मैं समाज के लिए जीना चाहती हूँ, कुछ करके दिखाना चाहती हूँ। और इस बहन को भैया आपकी ज़रूरत है, जो भी मेरे भाई हूँ, बस मुझ पे कृपा करें, मेरी रक्षा करें। बस मेरी यही विनती है आपसे। आपकी जन अदालत न्यूज़ पर देख रहे सभी दर्शकों से मैं अपील करता हूं, और ख़ास तौर से जो हमारे समाज के लोग इस समय आपकी जन अदालत न्यूज़ को देख रहे हैं। वैसे तो ये सीमा बघेल समाज की बेटी नहीं बल्कि हिंदुस्तान की बेटी है, जो आज हिंदुस्तान से अपने हक और अधिकार को सम्मान मांगना चाहती है और अपने भाइयों के लिए पुकार करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से आपकी जन अदालत न्यूज़ के सभी दर्शक आपका सपोर्ट करेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, हिंदुस्तान के कोने कोने तक इस वीडियो को पहुँचाइए, ताकि हमारी सीमा बघेल को इंसाफ मिले और सीमा बघेल को सम्मान के साथ समाज में जीने का मौका मिले। और उनके अंदर जो हुनर है, उनके अंदर जो प्रतिभा है, उनकी जो गायकी है, पूरे देश भर में प्रसिद्धि मिले, ऐसी मैं आप सबसे कामना करता हूं। जुड़े रहिए मेरे साथ, फिर कभी बड़ी शख्सियत के साथ आपकी जन अदालत न्यूज़ पर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।